गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पेपर 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरीज के यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। आपका ये जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें क्लासिकल थियरीज में एरिस्टोटल का पोएटिक्स, लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम और इंडियन एस्थेटिक्स में भरत मुनि का थियरी ऑफ रस और आनंदवर्धना का थियरी ऑफ ध्वनि, ये वर्क आपके यूनिट फर्स्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा एरिस्टोटल के पोएटिक्स में। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप कहोगे व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल्स द पोएटिक्स, व्हाट आर द 6 पार्ट्स इनटू विच एरिस्टोटल डिवाइड्स ट्रेजेडी। फिर आपका है थोड़ा ये ऑन द सबलाइम है, सो इसमें आपको ऑन द सबलाइम के बारे में शॉर्ट समरी आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे कि आप शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कर सकें। इसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा आपके डिटेल आपके माइंड में होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से वर्क प्रिस्क्राइब्ड हैं। भरत मुनि का थियोरी ऑफ रस और आनंदवर्धना का थियोरी ऑफ ध्वनि है। अब हम बात करेंगे एरिस्टोटल की पोएटिक्स का। सो एरिस्टोटल का ये जो पोएटिक्स है, ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क है ग्रीक ड्रामेटिक थियोरी का। It is also first extant philosophical treatise to focus on literary theory। ये पहला extant philosophical treatise है जो किस पे फोकस करता है, लिटरेरी थियोरी पे। एरिस्टोटल ने डिवाइड किया है आर्ट ऑफ पोएट्री को वर्ड्स ड्रामा में, लिरिक पोएट्री में और एपिक में। और वर्ड्स ड्रामा में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉमेडी, ट्रेजेडी और सटायर प्ले को इंक्लूड किया है। साथ ही साथ एरिस्टोटल बोलते हैं कि वो जॉनरा जो शेयर करते हैं फंक्शन ऑफ मिमेसिस या इमिटेशन ऑफ लाइफ, लेकिन वो अलग होते हैं 3 वे में, 3 प्रकार से। सो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, डिफरेंसेस इन म्यूजिक, रिदम, हार्मनी, मीटर एंड मेलोडी, डिफरेंसेस ऑफ गुडनेस इन कैरेक्टर्स, डिफरेंस इन हाउ द नैरेटिव इज प्रेजेंटेड, टेलिंग अ स्टोरी और एक्टिंग इट आउट। सो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं, ये पोएटिक्स किससे कंसर्न है, विद ड्रामा एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी से। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी है वो कितने पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, 6 पार्ट में। उसमें माइथोस, इथोस, डायोनिया, लेक्सिस, मेलोस और ऑप्सिस को इंक्लूड किया है। ट्रेजेडी की डिफिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी जो लेंदी है, चूंकि मैंने इसमें 2 ही लाइन ऐड किया है। आप एग्जाम में ये 2 लाइन भी डाल देंगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि लेंदी डिफिनेशन आपको लर्न करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ओनली ऑफ अ कंप्लीट एक्शन बट ऑफ इवेंट्स इंस्पायरिंग फियर एंड और पिटी। सो ट्रेजेडी को जो 6 पार्ट में डिवाइड किया है उसके बारे में ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपका एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कथारसिस। कथारसिस क्या है? कथारसिस ये ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है क्लींजिंग या प्योरिफिकेशन होता है। इसके अलावा जो कुछ कोर टर्म्स आपके पोएटिक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं, ये आपके जो कुछ कोर टर्म्स हैं इसके रिगार्डिंग आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर बनेगा और बनने की पूरी उम्मीद है। जैसे कि मिमेसिस क्या है या इमिटेशन क्या है, ह्यूब्रिस। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक लास्ट में वीडियो, मास्टर वीडियो डालूंगी, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन कुछ कोर टर्म्स हैं जो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमार्टिया या मिसकैलकुलेशन, एनाग्नोसिस, कथारसिस और 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो इस तरह से करके आपके ये जो कोर टर्म्स हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम क्या है? ये एक ट्रीटाइज है ऑन एस्थेटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और ये ओरिजिनली लिखा गया है ग्रीक में बिटवीन द 1st and 3rd सेंचुरी एडी।
और अगर हम ऑन द सबलाइम की बात करते हैं, इसमें लॉन्जाइनस क्या एड्रेस करते हैं? लॉन्जाइनस एड्रेसेस द आइडिया ऑफ ग्रेटनेस इन प्रोज एंड पोएट्री। उन्होंने ग्रेटनेस प्रोज और पोएट्री में जो ग्रेटनेस, या हम कह सकते हैं सबलाइम क्या है, सबलाइम मीन्स होता है हाई क्वालिटी, सो उसी के आइडिया को एड्रेस किया है। और हाउ राइटर्स कैन अचीव दिस क्वालिटी इन देयर राइटिंग, और वो बात करते हैं कि किस तरह से राइटर्स ये जो ग्रेटनेस है प्रोज या पोएट्री में, किस तरह से इस क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं अपने वर्क में। ग्रेटनेस को इन्होंने सबलाइम बोला है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इज अ क्वालिटी। ये ग्रेटनेस क्या है, सबलाइम उसको पर्टिकुलर नेम दिया है, और वो है क्या, ये एक क्वालिटी है जो पावरफुल होती है और प्रोफाउंड होती है, साथ ही साथ ये रीडर को ओवरवेल्म या मूव्स करती है और टेक्स द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ। खास तौर से इन्होंने 5 सोर्सेज को बताया है अपने ऑन द सबलाइम में। सो लॉन्जाइनस प्रपोजेस 5 सोर्सेज दैट कैन लीड टू ग्रेट राइटिंग। सो ये 5 सोर्सेज कौन कौन से हैं? ग्रेट थॉट्स, ग्रेट इमोशंस, नोबल डिक्शन, इफेक्टिव वर्ड्स अरेंजमेंट और फिगर ऑफ स्पीच। सो लॉन्जाइनस बोलते हैं कि ये जो 5 सोर्स हैं जो हमको ग्रेट राइटिंग्स की ओर ले जाते हैं, उसकी बात की है इसमें, ये 5 सोर्स की बात की है। साथ ही साथ इसमें कुछ कोट्स भी हमको देखने, उन्होंने कोट किया है, कोटेशन ऐड किया है वो किस किस राइटर के बारे में, जैसे कि होमर हैं, प्लेटो हैं, साफो हैं और एरिस्टोफेंस, डिमोस्थीन्स और सिसेरो। साथ ही साथ बुक ऑफ जेनेसिस से भी कुछ हमको इसमें लाइन्स देखने को मिलती है। और ये ऑन द सबलाइम ये आपका एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया है। एपिस्टोलरी मीन्स इन फॉर्म ऑफ लेटर। ये एड्रेस है किसको? पोस्थ्यूमियस, ये आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। टेरेंटिनस, ये कल्चर्ड रोमन फ्रेंड थे किसके? लॉन्जाइनस के। इसके बाद सो ये आपका ये जो ऑन द सबलाइम है, इसके बारे में आपको मतलब थोड़ा तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट की इसमें इसमें लॉन्जाइनस ने 5 सोर्सेज बताए हैं और किस किस राइटर के कोट्स डाले हैं। एक बहुत अच्छा कोटेशन था जो मुझे नहीं दिख रहा, शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो मैं ऐड कर दूंगी, वो जेनेसिस से था। इसके बाद आपका ये इंडियन एस्थेटिक्स की बात कर लेते हैं। सो इंडियन एस्थेटिक्स ये है क्या? ये एक यूनिक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। किसके बारे में? ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पर। अगर हम इंडियन एस्थेटिक्स की बात करते हैं, उसमें जो रस है वो क्या डिनोट करता है, क्या बताता है? ये एक इसेंशियल मेंटल स्टेट को शो करता है कि या उसकी तरफ इशारा करता है। और ये है क्या? इज द डोमिनेंट इमोशनल थीम ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट और द प्राइमरी फीलिंग दैट इज इवोक्ड इन द पर्सन दैट व्यूज, रीड्स और हियर सच वर्क। सो ये जो रस है ये एक डोमिनेंट इमोशनल थीम होती है किसी भी पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट की, या हम कह सकते हैं या एक प्रकार की प्राइमरी फीलिंग है जो इंसान के अंदर होती है। जो ऐसे इंसान जब कुछ देखता है, पढ़ता है या सुनता है। और अगर हम ये आपका एक भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रस की बात की है, इसके रिगार्डिंग आपको मालूम होना चाहिए। आपका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस या ऐसा शॉर्ट सिनॉप्सिस ही आपको एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। सो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा गूगल करके डिटेल में और पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। भरत मुनि ने 8 रस की बात की है नाट्यशास्त्र में। ये नाट्यशास्त्र है क्या? ये एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है ऑफ ड्रामेटिक थियरी का एंड अदर परफॉर्मेंस आर्ट का। ये लिखा गया कब? बिटवीन 200 BC एंड 200 AD।
इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट में ये जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रस क्या है, एक सेंटीमेंट या इमोशन होता है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इवोक्ड इन ईच मेंबर ऑफ द ऑडियंस बाय द आर्ट, जो आर्ट के द्वारा जो ऑडियंस होते हैं उनके अंदर हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें देखने को मिलता है। सो नाट्यशास्त्र में पर्टिकुलर 6 रस की बात की गई है किस एक सेक्शन में, लेकिन बट इन द डेडिकेटेड सेक्शन ऑन रस इट स्टेट्स एंड डिस्कसेस 8 प्राइमरी रस, लेकिन जो इसका डेडिकेटेड सेक्शन है इसमें 8 प्राइमरी रस की बात की गई है, और हर रस जो है वो अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र वो क्या है, एक प्रिसाइडिंग डेइटी है या एक स्पेसिफिक कलर है। जो भरत मुनि ने 8 रस की बात की है, इसमें कौन कौन से, जैसे श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है, आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, हिंदी लिटरेचर में भी रस, तो वही आपको ये इसमें काफ़ी वो करने आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र, करुण, विभत्स, भयानक और वीर, ये 8 रस की बात की गई है, और ये अद्भुत, ये 8 रस की बात की गई है नाट्यशास्त्र में। आपको थोड़ा सा तो माइंड में होनी चाहिए कि कौन कौन से रस की बात की गई है नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, और ये पर्टिकुलर ये नाट्यशास्त्र है क्या। इसके बाद ये आपका लास्ट है कि आनंदवर्धना की जो थियरी ऑफ ध्वनि, थियरी ऑफ ध्वनि है। आनंदवर्धना ये कौन है, ही वॉज द ऑथर ऑफ ध्यान अवलोका या लाइट ऑन सजेशन, जिसका मतलब ध्वनि होता है ध्यान लोका या लाइट ऑन सजेशन के ये पर्टिकुलर राइटर हैं, और जो ये इनका पर्टिकुलर वर्क है थियरी ऑफ ध्वनि जो है, आनंदवर्धना इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग द ध्वनि थियरी, ये माना जाता है कि इन्होंने ध्वनि थियरी को क्रिएट किया है। ही रोट दैट ध्वनि मतलब होता क्या है, साउंड, आवाज़, या उसको रिजोनेंस भी बोलते हैं। ये सोल या इसेंस होता है किसका, पोएट्री का या काव्य का। आनंदवर्धना ने जो ध्वनि को पोएट्री का इसेंस या सोल माना है, वो क्या कहते हैं, when the poet writes he creates a resonant field of emotion। जब पोएट लिखता है वो क्या क्रिएट करता है, एक रिजोनेंट फील्ड ऑफ इमोशंस को क्रिएट करता है। ये आपका पर्टिकुलर रहा यूनिट 1 का स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट वे में मैंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की है। अब आपको ये जो आपका सिलेबस है इसके रिगार्डिंग वीडियोस बहुत जल्दी मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।